हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं बच्चे सब लोग? आई होप सब लोग बहुत बड़े होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। बेटा अपन वही सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं जो अपने लास्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू किया था। अपन एक लेसन आपका कंप्लीट कर चुके हैं। रियल नंबर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी को रियल नंबर के क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, टॉप 10 क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, उनके अलावा आपकी प्रोफाइल नहीं शिफ्ट होगी। मतलब वो सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिनमें सिर्फ वैल्यूज चेंज कर सकते हो, बाकी सारा डेटा वो का वो ही रहेगा। ठीक है, तो अगर किसी ने वो सीरीज नहीं देखी है तो उसको पहले देख लेना अच्छे से और उन क्वेश्चंस को बहुत जरूरी से कर लेना। ठीक है, अब अपन पॉलिनोमियल को लेकर के आए। पॉलिनोमियल में भी अपन टॉप 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसी प्रोफाइल पर बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएगा आप लोगों से। ठीक है, तो बहुत ढंग से बहुत अच्छे से हर क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना। जो क्वेश्चंस दिक्कत दे मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या दिक्कत आ रही है, उसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, किसी को भी कोई भी क्यूरीज हो, सर्च ऑन गूगल डॉक्टर गौरव विजय मैट्रिक्स कोटा करके आपको मिल जाएगा, वहां पर भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आज के पॉलिनोमियल के अंदर जो टॉप 10 क्वेश्चन है बेटा, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में वैल्यू बदल सकती है या इक्वेशन चेंज हो सकती है। पैटर्न ये का यही रहेगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इनको कर लिया, मतलब तुम्हारा पॉलिनोमियल चैप्टर भी पैकअप हो गया। ऐसे अपन पूरे जब तक एग्जाम आएगा तब तक आपको सारे वो टॉप 10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे हर चैप्टर के, जो जो आपको नीड होगी। ठीक है, तो जल्दी से अपन शुरू करते हैं अपन आज के सेशन को और ध्यान से देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, आपको जनरल इंस्ट्रक्शन बोर्ड का पेपर की 101% पता होगा। बेटा इस बार थोड़ा सा स्पीड अप करके काम करना है, क्योंकि 38 क्वेश्चन आएंगे। पहले 33 आते थे तो ड्यूरेशन भी आपका 3 आवर्स का होता था। अभी भी ड्यूरेशन 3 आवर्स का ही है, बट इस बार क्वेश्चन 38 होंगे। तो आपको स्पीड स्टार्टिंग से ही रखनी है। जो बहुत कॉन्फिडेंस से बहुत अच्छे से आता है उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है और उसको पूरा करके देखना है। ठीक है, पहले 20 क्वेश्चंस बाद में अटेम्प्ट करना, मेरा ओपिनियन है। क्यों? क्योंकि 20 क्वेश्चन में अगर अपन टाइम लगाएंगे तो बेटा आपके पास वही चीज क्या होगी, कंज्यूमिंग होगी और 20 नंबर आएंगे। और अगर अपन वही क्वेश्चन अगर 4 क्वेश्चन अपन ने 5 नंबर के कर लिए तो 5 4 20 आपके इजीली बन जाएंगे। ठीक है, तो पहला मेरा ओपिनियन है कि नीचे से स्टार्ट करना, ताकि 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 तक पहुंचोगे तो तुमको थोड़ा इजी रहेगा और आखिरी में प्रेशर भी कम रहता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप लोग उसको यूज करना। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आपके पास है। अगर किसी को आता है क्वेश्चन तो पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट डूइंग एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, और चेक करना कि तुमने जो आंसर निकाला है वो एप्रोप्रिएट सही है या नहीं है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आज की चीज को स्टार्ट करके देखो और कंप्लीट करने की कोशिश करो। लेट्स सी, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि अपना पूरा ओपिनियन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जस्ट अ मिनट बच्चा, बस 1 सेकेंड। यस, है ना, हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब अपन आगे क्या स्टार्ट करते हैं करंट स्लाइड से। तो बच्चों आपको के पास पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन को समझो, मुझे के की वैल्यू निकालनी। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना और बोर्ड के एग्जामिनेशन में मार्क कर लेना तुम्हें एग्जामिनेशन में निकालना क्या है, क्योंकि एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा चीजें पूछी जा सकती है। तो मुझसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल ये हैज सम ऑफ इट्स जीरोस। जो सम है किसका, जीरोस, यानी बोला क्या है उसको लिखो पहले। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू मतलब इक्वल टू, है ना, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, सम ऑफ द जीरोस जो है वो हाफ है किसका, प्रोडक्ट का। यानी बेटा सम ऑफ द जीरोस, लेट मैंने मान लिया अल्फा, लेट आप लिखोगे वहां पर अल्फा और बीटा आर क्या है, ये आपके जीरोस है किसके, ऑफ पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोस है। प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चीजें मेंशन करोगे, बोर्ड के एग्जामिनेशन में 100% पूरे नंबर मिलेंगे। स्टेप मार्किंग होती है तो हर चीज को मेंशन करो। इस कंडीशन को लिखने के भी हाफ मार्क्स होते हैं आपके पास, तो आधे नंबर आपको वहां से ऐसे मिल सकते हैं। तो सम ऑफ द जीरोस जो है यानी अल्फा प्लस का कितना, बीटा। जीरोस तो सब लोग जानते हो, वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उसी को आप लोग क्या कहते हो, जीरोस कहते हैं। तो सम ऑफ द जीरोस ये हाफ ऑफ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी अल्फा इंटू कितना, बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे। आप लोगों को पता है क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर जनरल इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0, अगर कुछ भी है तो, अगर 0 है तो, वरना 0 नहीं है तो भी चलेगा। तो एक्स का कोफिशिएंट कौन है, माइनस का बी, और कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, ए। तो माइनस का बी बाय ए सम हो गया। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना होता है बेटा, सी बाय ए। तो अल्फा प्लस बीटा, एक्स के साथ कौन आ रहा है, के प्लस 6, तो माइनस साइन, माइनस का के प्लस 6 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। के प्लस का 6 अपॉन में कितना 1 इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना है 2 इंटू 2 के प्लस का 1। तो 2 इंटू आप यहां कर दोगे सीधा 2 के प्लस का कितना 1 कर दिया जाएगा। इज इट ओके? प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अपॉन में कितना 1, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है या ए की वैल्यू कितनी है 1 है। अब बेटा यहां से आप डायरेक्टली इस 2 से इस 2 को कट कर सकते हो, तो आपके पास आ जाएगा k प्लस का 6 इक्वल्स टू, यहां पर आ जाएगा 2k प्लस का कितना 1
इसको इधर और इसको इधर शिफ्ट कर दो, 6 माइनस का 1 और ये 2k माइनस का k, 5 इक्वल टू कितना k आ जाएगा। तो बच्चा k की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 5 आ गई। बोलो कोई डाउट थी का पहला क्वेश्चन में? स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके से हैबिचुअल हो जाओ और एग्जाम में इसी फॉर्मेट में आप उसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। चलो लेट्स सी द अनदर वन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आता है जिसको वही बात, पॉज कर दो वीडियो को और स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पहले मुझे क्या निकालने हैं, जीरोस। 7y स्क्वायर 11/3y माइनस का कितना 2/3। तो क्या पूछा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप किसका, जीरोस का और इसके कोफिशिएंट्स का। तो वेरिफिकेशन में तुमको यहां पर सिखाऊंगा, तो ध्यान से देखना उसको वेरीफाई कैसे करते हैं। सबसे पहली बात बेटा, यहां से आपने इसको एलसीएम लिया, तो आपने इसको बनाया 7 3 जा कितना 21y स्क्वायर माइनस का कितना 11y माइनस का कितना 2 बना दिया। अब इसके फैक्टर तोड़ने, फैक्टर तोड़ना बिल्कुल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फर्स्ट नंबर और आखिरी वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो, 21 2 जा 42, तो माइनस का 42 और ये कितना आ गया y स्क्वायर, अपॉन में 3 आएगा नो डाउट, पर उस 3 का अपन बाद में देखेंगे। अब इसको ब्रेक करना है बेटा आपके पास, तो एक y इधर और एक y आपने इधर कर दिया। 42 के फैक्टर तोड़ने, तो बेटा 2 21 3 4 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 है ना, 42 लाना है। 42 के फैक्टर कर लेते चलो पहले इजीली, ताकि तुमको दिक्कत कम आएगी। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 और ये कितना 1, 7 6 जा कितना हो गया 42। तो 7 और 3, अब आपके पास ये है, इनमें से आपको कॉम्बिनेशन चूज करना है जिसको करके 11 आ जाए। तो आपको पता है 7 2 जा कितना होता है बेटा 14, 14 में से 3 जाते हैं तो 11, तो 7 2 जा 14 और उसमें से 3। अब बड़ यहाँ माइनस है, यानी बड़े वाले का आगे क्या आएगा माइनस और छोटे वाले के आगे क्या आएगा प्लस। तो यहाँ पर आपने क्या 21y स्क्वायर माइनस का कितना 14y प्लस का कितना 3y माइनस का कितना 2 अपॉन में टोटल कितना 3 कर दिया। अब बेटा यहाँ से इन दोनों में से 7 कॉमन आ रहा है, तो 7y कॉमन लिया, 7 3 जा 21 और 7 2 जा कितना 14। आई थिंक सो सबको आता होगा क्या फैक्टराइजेशन, तो बिल्कुल फैक्टर तोड़ देना, ये अपन शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सिमिलरली यहाँ आ जाएगा आपका 3y माइनस का 2 कॉमन, ये आया 7y प्लस का कितना 1 अपॉन में कितना 3। अब मुझे जीरोस निकालने हैं, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ से इस 2 को उधर भेजूंगा तो 2/3। इन शॉर्ट आप ऐसे करते हो 3y माइनस का 2 इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितनी 2/3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 अपॉन में 3 कॉमा इधर से माइनस का 1 उधर जाएगा और अपॉन में कितना 7 कर देंगे। तो ये तो आपके क्या हो गए जीरोस, मेंशन करना वहां पर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज, इसको इरेज करता हूं ताकि अपने को जगह मिलेगी। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कितना, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कितना आ जाएगा आपका 2/3 और ये वाली चीज आ जाएगी। आई थिंक सो ये सब समझ आ गया होगा। तो बस अब इसको समझने के बाद अपन यहां पर क्या करेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो आर, वो क्या क्या है पूरा लिखना मेंशन, 2 बाय कितना 3 कॉमा माइनस 1 बाय कितना 7। अब आपको इसको क्या करना है, वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट को। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहली बात सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। सम ऑफ द जीरोस मतलब पहले इन दोनों जीरोस को क्या कर दो, सम कर दो। तो 2/3 प्लस माइनस का कितना 1 बाय कितना 7। तो बेटा एलसीएम लोगे, 7 2 जा कितना आ गया 14 माइनस का 3 अपॉन 7 3 जा कितना 21, 14 में से 3 गया तो 11 बाय कितना 21। अब इसको कैसे लिखोगे, कंपेयर करोगे कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ कितना x स्क्वायर, बस। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है भाई, x का कोफिशिएंट कितना है, अब यहाँ पर y है तो y लिखेंगे, चीजों को ध्यान रखना बस थोड़ा सा। y है तो आप क्या मेंशन करोगे, y को मेंशन करोगे, तो कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ क्या लिख दोगे y स्क्वायर कर दोगे। तो y का कोफिशिएंट कौन है बच्चा, यहाँ पर देखो ध्यान से, y का कोफिशिएंट कौन है माइनस का 11/3 और y स्क्वायर का कौन है 7 है। तो माइनस का 11/3 अपॉन में कितना 7, तो ये आ जाएगा 11 अपॉन 7 3 जा कितना 21, ये भी यही आ रहा है और यहाँ पर भी वही आ रहा है, मतलब वेरीफाइड, देयरफॉर वेरीफाइड हो गया। ठीक है, बात आगे समझ। सिमिलरली अब आप करोगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट मतलब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 2/3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का कितना 1/7, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/7 3 जा कितना 21। इसको लिख देंगे अपन कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ कितना x स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस का 2/3 है तो माइनस का 2/3 और x, फिर मैंने x लिखा है y स्क्वायर 7,
फ्लो वही रहता है ना, 7 3 कितना 21, तो 2 बाय कितना आ गया 21, ये भी 2 बाय 21, ये भी 2 बाय 21, मतलब वेरीफाइड। ठीक है, तो आई बात समझ में, किस तरीके से आपको वेरिफिकेशन करना है प्रॉपरली, उसको ढंग से आपको अप्लाई कर दो, इजीली आपके आंसर्स आ जाएंगे। डन 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 डन। तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बच्चों मेंशन करोगे तो सीधे आंसर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल वाइज क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे, तो इनको बहुत अच्छे से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जिसको आता है सेम एज इट इज, पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहले तो लिख लो, जो गिवन डेटा है उसको लिखो, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का कितना 1, हैज जीरोज अल्फा एंड बीटा। इसके जीरोज कितने हैं, जीरोज हैं इसके, आपके पास जीरोज आर अल्फा एंड कितना बीटा, आपके पास क्या है जीरोज है। नाउ फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसका जीरो 3 अल्फा और 3 बीटा हो, जिसका जीरोज क्या हो, जीरोज क्या हो आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा, जिसके जीरोज हो वो आपको क्वाड्रेटिक बनाना है। अब पहले बेटा यहां से आपने सम ऑफ द जीरोज निकाल लिया, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 3/2, आई थिंक सबको पता होगा। यहां से आपने प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज भी निकाल लिया, सी कौन है 1 और ए कौन है आपका कितना 2, c/a भी कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया, ये काम आएगा आपके आगे क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। अब आई थिंक सो सबको पता होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते कैसे बनाते हैं बच्चों, k टाइम्स में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इनटू एक्स प्लस का क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज करते हैं, यस और नो। तो k टाइम्स में एक्स स्क्वायर, k कोई भी कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज कितने, सम ऑफ द जीरोज कितने 3 अल्फा और 3 बीटा, तो यहां लिखोगे 3 अल्फा प्लस का कितना 3 बीटा इंटू कितना x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो 3 अल्फा इंटू 3 बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 कितना हो जाएगा 9 और ये कितना अल्फा बीटा हो जाएगा, यस और नो। तो आपके पास k कांस्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें से 3 कॉमन लिया बेटा, तो अल्फा प्लस का बीटा इंटू कितना x प्लस का 9 और यहां आ गया अल्फा इंटू कितना बीटा, यस और नो। तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2, तो मल्टीप्लाई बाय क्या लिख देंगे अपन 3/2 इंटू एक्स प्लस का 9, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी 1/2, तो यहां लिख देंगे अपन 1/2, ये k। अब बेटा 2 एलसीएम लेके उधर भेज दो, 2x स्क्वायर माइनस 3 3 9x प्लस का कितना 9 अपॉन में टोटल कितना आ रहा है ये 2, ये जो डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है ना, इसी को कंपनसेट करने के लिए ये k होता है, क्या होता है k होता है। तब आप ये नहीं बोलोगे कि ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस 3 अल्फा और 3 बीटा होंगे, आप क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज सिंपल 2x स्क्वायर माइनस का कितना 9x प्लस का कितना 9, ये होगी आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच हैज जीरोस जिनके अंदर जीरोस होंगे क्या 3 अल्फा एंड कितना 3 बीटा, आपके पास जीरोस होंगे। बैठ गए गणित, बैठा, आया बात समझ, अच्छे से बहुत अच्छे से समझोगे धीरे धीरे तो सब समझ आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन क्या काम आई थी, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने के लिए। उसको आपने कहाँ यूज किया, यहाँ यूज किया और यहाँ यूज किया और आपकी नहीं बन गई। इस पैटर्न का सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ पर आपको 2 अल्फा 2 बीटा दे देगा या कोई भी अनदर वैल्यू दे देगा बस, और कोई चेंज नहीं आएंगी क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन सेम एज इट इज चलेगा। ठीक है, चलो वेल एंड गुड। चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भैया, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 4x स्क्वायर माइनस का 8। अब देखो बेटा यहां पर ध्यान देना, कई बच्चे यार जल्दबाजी में गड़बड़ करते हैं, सम ऑफ द जीरोज में x का कोफिशिएंट सिर्फ 8 के अपॉन 4 कर देते हैं। हो सकता है कई बच्चों ने इसको पॉज करके जब किया हो तो उन्होंने भी ये गड़बड़ करी हो, तो इसको याद रखना ध्यान से। x आपका यहां पर 2 जगह पर है, x आपका यहां पर क्या है, यहां भी x है और यहां भी क्या है x है, तो आप दोनों को मेजर करोगे, क्या करोगे, कॉमन लोगे। तो आपने क्या किया, प्लस का कर देता हूं, यहां माइनस का 8 के प्लस का 8 लिख लेता हूं और यहां पर x कॉमन ले लिया इन दोनों का, माइनस का 8 के प्लस का 8 और x कॉमन ले लिया, माइनस का कितना 9। ठीक है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब आपको बोला क्या, ध्यान से देखो, इसको चलो जमा लेता हूं, माइनस साइन कॉमन लिया तो 8 के माइनस का अंदर का साइन बदल जाएगा, माइनस का 9, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर एक जीरो इज नेगेटिव ऑफ द अदर, लेट 1 0 बी, आपने माना लेट 1 0 बी कितना अल्फा, तो अदर जीरो क्या हो जाएगा, अदर जीरो के बारे में क्या कह रहा है, वो क्या है उसका नेगेटिव है, तो यानी माइनस का अल्फा इज नेगेटिव ऑफ द अदर, यानी वो माइनस का अल्फा है। अब बेटा आप सम ऑफ द जीरोस करोगे, यहां पर सम ऑफ जीरोस करोगे तो सम ऑफ द जीरोस कितना होगा बेटा, अल्फा प्लस माइनस का अल्फा होगा या नहीं, तो अल्फा प्लस माइनस का अल्फा,
सम ऑफ द जीरोस कितना होता है माइनस का बी अपॉन है, ये ऑलरेडी माइनस का है, माइनस का बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पर सिर्फ 8 के माइनस का 8 आ जाएगा अपॉन में कितना 4, 4 से कट कर दोगे 4 2 8 4 2 8 तो 2 के माइनस का कितना हो जाएगा 2 और अल्फा से ये बेटा ये अल्फा कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0, तो 2 के इक्वल टू कितना आ गया 2, तो के की वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल गई कितनी 1, दैट इज द वे। आया समझ? अब इसको यूज करके मुझे फाइंड करना है। अब देखो दो चीजें यहाँ पर, पहले आपको 0 के की वैल्यू निकालनी है और के की वैल्यू को इस वाले के अंदर पुट करके जीरोस भी निकालने हैं। तो बच्चा यहाँ पर के की वैल्यू पुट करो, के की वैल्यू 1 तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 3x प्लस का कितना 2 हो जाएगा। इज इट ओके? अब फैक्टर तोड़ना तो सबको आता ही है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो तो वो 2x स्क्वायर हो रहा है, तो 2x प्लस का x कर दोगे सीधा, फिर यहाँ से x कॉमन लिख दोगे तो x प्लस का 2 लिख देंगे, प्लस का 1 करके यहाँ भी x प्लस का 2 लिख देंगे, तो ये आपका x प्लस का 2 और ये x प्लस का 1, तो जीरोस क्या हो गए आपके पास, जीरोस आर -2 कॉमा माइनस का 1, ये आपके पास जीरोस हो गए। ठीक है, आई थिंक सो आ गया होगा। अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा और बताइएगा कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा। एक लाइक आपके लिए, हमारे लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो लेट्स सी द अनदर वन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 5 को समझते हैं और 5 के बारे में बात करते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ये इज 4, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा इंटू कितना बीटा, आप लिख दोगे यहाँ पर लेट अल्फा बीटा बी जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपके पास क्या है जीरोस है, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज 4, वो कितना है 4 है। अब बेटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है सी बाय ए, सी कौन है यहाँ पर माइनस का 6 है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि क्या है ए है, इक्वल टू 4, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको उधर इसको नीचे, तो माइनस का 6 अपॉन 4, 2 3 जा 6 और 2 2 जा कितना 4, तो ए की वैल्यू आ गई माइनस का कितना 3/2 आ गई। यस और नो, ए की वैल्यू आ गई माइनस का 3/2। अब फाइंड द सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस पूछा है, तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, वो होता है माइनस का बी अपॉन ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट कौन है बेटा माइनस का 6 माइनस का 6 अपॉन में कितना ए, तो ए ही है। अब ए की जगह क्या रखोगे, ये 6 अपॉन ए की जगह ये रहा माइनस का कितना 3/2, तो बच्चा ये क्या हो जाएगा 6 इंटू माइनस का कितना 2/3, 3 2 जा कितना 6, तो 2 2 जा 4, तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ द जीरोस कितना आ गया माइनस का 4। लग रहा होगा बिल्कुल इजीएस्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज को पकड़ना है और काम कर देना। आधा पड़ाव खत्म कर लिया है, हाफ स्लॉट तक पहुंच चुके हैं, आई थिंक सो मज़ा आ गया होगा हाफ में। इनके पैटर्न क्वेश्चन है ये, बस इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ डेफिनेटली इसी के बेसिस पर आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर डबल इन वैल्यू टू द जीरोस ऑफ दिस वन, अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर डबल इन वैल्यू, लेट अल्फा और बीटा भी क्या है आपके जीरोस हैं, किसके पॉलिनोमियल के, अल्फा और बीटा क्या है जीरोस है पॉलिनोमियल के। तो वो क्या कह रहा है, इफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ये एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस का क्यू, एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस का क्यू आर डबल इन वैल्यू टू द जीरोस ऑफ दिस वन, इसके लिए डबल है। यानी अगर मैं यहां से बोलूं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का पी है और अल्फा बीटा आपका कितना है क्यू है, क्योंकि वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 1 और ये ऐसे, तो ये तो आपका सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आ गए। अब डबल इन वैल्यूज हैं, यानी डबल इन वैल्यू मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा वाला अब कितना हो जाएगा 2 अल्फा हो जाएगा, और एक अगर बीटा है तो दूसरा कितना हो जाएगा 2 बीटा। डबल इन वैल्यू बोल रहा है, क्या बोल रहा है डबल इन वैल्यू। तो वही काम अब आपको क्या करना है, इफ द जीरोस पी और क्यू की वैल्यू बतानी है, तो आप यहां से करोगे सम ऑफ द जीरोस, यानी 2 अल्फा प्लस का कितना 2 बीटा इक्वल टू माइनस का बी बाय यानी माइनस का 5 अपॉन में कितना 2, तो कुल मिलाकर के आ गया 5/2। यहां से बेटा 2 कॉमन लिया, अल्फा प्लस का बीटा इक्वल टू कितना 5/2, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का पी है, तो माइनस का 2p इक्वल टू 5/2, तो p की वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस का 5 कितना 4, 2 2 जा ये 2 नीचे चला जाएगा, तो 2 2 जा कितना हो गया 4, तो p की वैल्यू माइनस का 5/4। सिमिलरली 2 अल्फा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इंटू 2 बीटा किया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट इक्वल्स टू कितना q है आपके पास, इक्वल टू कितना है q है,
तो ये आपने क्या 2 2 ज़ा 4 अल्फा बीटा इक्वल टू कितना क्यू, सॉरी माय मिस्टेक, क्यू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज नहीं है, अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा और बीटा की वैल्यू। आपने यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज तो आपको दूसरी इक्वेशन से निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कितना यहाँ से निकालोगे, माइनस ये सी बाई, तो माइनस का 3 अपॉन में कितना 2, ये माइनस का 3 अपॉन में कितना 2, माइनस का 3 अपॉन में कितना 2, अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू, तो 4q इक्वल टू माइनस का 3 अपॉन 2, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 3 अपॉन 4 2 से कितना हो गया 8, तो q की वैल्यू होगी माइनस का 3 बाय कितना 8। आई थिंक सो आ गया होगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना था इस वाली इक्वेशन का, कितना था, माइनस का कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इस वाली इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना था, तो सम ऑफ द जीरोस कितना था, माइनस का 5/2। आपने यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू प्लेस कर दी, आंसर आ गया। इसको कहते हैं क्वेश्चन की प्रोफाइल वाइज चीजें करना, ठीक है। चलो लेट्स सी द अनदर वन, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखना। अगर अल्फा बीटा आपके जीरो से पॉलिनोमियल के, और यहाँ बोला अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 है और अल्फा बीटा आपका 4 है, फाइंड द क्वाड्रेटिक, ये तो बहुत ईजी हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने बनाना आप लोगों को सिखाई दिया है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनती है बेटा, के कांस्टेंट टाइम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ, पूरा लिखोगे सम ऑफ द जीरोस इनटू एक्स, प्लस का क्या लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। एग्जामिनेशन में फॉर्मूला लिखने के नंबर होते हैं, पैटर्न लिखने के नंबर होते हैं, तो बस उसको ढंग से मेंशन करो। तो के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा, इसको लिखोगे आप कैसे, अल्फा प्लस का बीटा इंटू एक्स, और ये कितना अल्फा बीटा। तो बच्चा के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू 6 है, तो माइनस का कितना 6x, प्रोडक्ट कितना है 4 है, बस ये बन गई। इजी, बहुत इजी। चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए अपन, ध्यान से देखना 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, ये अब मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। अब जीरोज आपको डायरेक्टली देंगे, 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा मत समझना कि इजी क्वेश्चन नहीं आते, इजी भी आते हैं, सबसे इजी भी आते हैं, फिर आपका मीडियम आता है, फिर आपका एवरेज आता है, और फिर उसके बाद हाई आता है। हाई मतलब जो टॉपर बच्चा है जो कर सके, सब टॉपर है वैसे, सब कर सकते हैं। फाइंड, बस ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने की नीड है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। तो पहले बेटा एक को अल्फा मान लो, 3 अल्फा की वैल्यू कितनी 3 प्लस का √5/5, और बीटा आपने मान लिया 3 माइनस का कितना √5 अपॉन में कितना 5। अब आप अल्फा प्लस बीटा करोगे, पहले इनको ऐड कर लो ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में आपको फिर वहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। अभी अपन यहाँ पर ही कर लेंगे सारा काम, तो वहाँ पर सिर्फ परोसना रह जाएगा आपके पास। ये आपने एलसीएम ले लिया बच्चा, तो ये आपका एलसीएम हो गया 5, √5 से √5 कट गया, 3 और 3 कितने 6 बाय कितना 5। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करोगे, 3 प्लस का कितना √5 अपॉन में कितना 5, और यहाँ आ जाएगा 3 माइनस का √5 अपॉन में कितना 5। a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9, √5 का कितना 5, और 5 से कितना 25, यहाँ कितना आ जाएगा 4 अपॉन में कितना 25। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाई जाती है, k टाइम्स में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर, सम ये रहा, सम ये रहा, प्रोडक्ट सम की वैल्यू 6/5, तो 6/5 इंटू एक्स, प्रोडक्ट की वैल्यू 4 बाय कितना 25, 4 बाय कितना आ गया 25। टेकन एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा बच्चा 25, तो यहाँ आ जाएगा आपका 25x स्क्वायर माइनस 5 6 कितना हो जाएगा 30x, और ये कितना 4। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैंने बताया था कि आपका क्या काम आता है डिनोमिनेटर वाली चीज़ को निकालने के लिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप सिंपल बोलोगे 25x स्क्वायर माइनस का कितना 30x प्लस का 4। इस आंसर को लिखने के आधे नंबर है, यहाँ तक कर दोगे, और एक 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1.5 नंबर मिलेगा, ये लिखने के आपको हाफ नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, समझ गए। तो ऐसे नंबरों को कवाड़ा और निकाला जाता है। ओके, चलो लेट्स सी द अनदर वन, क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फाइंड जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये मुझे इसकी क्या निकालने हैं जीरोज निकालने हैं, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। इसके पहले जीरोज निकालेंगे और फिर कंपेयर करेंगे। तो बच्चा ये तो ए बी एक्स स्क्वायर, इसके अंदर पहले मैंने इसको खोल लिया बी स्क्वायर एक्स माइनस का कितना ए सी एक्स माइनस का कितना बी सी हो गया। अब इन दोनों में से ध्यान से देखो, ये बी और ये एक्स कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, तो आपने कॉमन लिया, देखिए इससे बन रहा है क्या, तो ए एक्स प्लस का कितना बना बी बना,
ए एक्स प्लस का कितना बना, बी बना, क्योंकि बी एक्स तो कॉमन ले ही चुके हो, इसमें से आपने सी कॉमन लिया तो यहाँ से बना ए एक्स प्लस का कितना बी। ओ ये तो हो गया। फैक्टर इस तरीके के सोचने हैं आपको, ये बनी बनाई आपको पूरी स्प्लिटेड दे रखी थी, सिर्फ आपको ध्यान से देख करके इसके अंदर काम करना था। और यहाँ आ जाएगा बेटा बी एक्स माइनस का कितना सी, जीरोस क्या हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू माइनस का एक तो बी बाय ए हो गई और एक सी बाय क्या हो गई, बी हो गई, ये दोनों क्या हो गए आपके जीरोस हो गए। अब आपको इसको सिंपल क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करते कैसे हैं, सम ऑफ द जीरोस, क्या करेंगे, सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस मतलब इन दोनों को क्या कर दो, एक को मान लो ये अल्फा है और एक को मान लो ये कितना है, बीटा है, तो सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस का बीटा, तो माइनस का बी अपॉन ए प्लस का ये सी अपॉन बी, माइनस का बी अपॉन ए और ये कितना सी अपॉन बी, एलसीएम माइनस का कितना बी स्क्वायर प्लस का कितना ए सी अपॉन में कितना ए बी कर दिया। यस सुनो बेटा, इसका माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, बी स्क्वायर माइनस का ए सी अपॉन में कितना ए बी, ये आपके पास क्या है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है कि नहीं। देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए सी और एक्स का को एक्स स्क्वायर का कौन है, ए बी। वेरीफाइड लिख देना वहाँ पर, वेरीफाइड। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के लिए आप क्या करोगे, सिंपल अल्फा इंटू कितना बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का बी बाय ए मल्टीप्लाई बाय सी बाय बी, बी से बी काट दोगे तो बेटा माइनस का सी बाय ए आ जाएगा। अब देखो ये होना चाहिए कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ कितना एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म कौन है, माइनस का बी सी, कौन है माइनस का बी सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है, ए बी, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर कौन है, ए बी, ए बी से बी कट गया, माइनस का सी बाय कितना ए, देखो वही आ रहा है, देयरफॉर क्या हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, मजा आया, जल्दी से बताओ मजा आया। लास्ट क्वेश्चन पर आ गया अपन, मजा आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखो 10th वन, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये इज रेसिप्रोकल, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन, रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। रेसिप्रोकल मतलब अगर लेट 10 अगर आपका 10 बी अगर अल्फा है तो अदर क्या होगा, रेसिप्रोकल, अदर जीरो क्या होगा, बी 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, उल्टा, अगर एक जीरो आपका रेसिप्रोकल है किसका, दूसरे का, तो आपने रेसिप्रोकल कर दिया, यानी अब इनका प्रोडक्ट करो, अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा। सम क्यों नहीं करे, अगर सम करोगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस का 1 कुछ होता ही नहीं है तो दिक्कत देगा, इसलिए आप प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस पर आए। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना होगा, माइनस सॉरी कांस्टेंट टर्म m अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 5, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, 1 इक्वल टू m अपॉन 5, तो m की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 5, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी उधर पे चल जाएगा, m की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब आपको वैल्यू किसकी पूछी, m स्क्वायर प्लस के 5 की, तो आप करोगे m स्क्वायर प्लस का कितना 5, m स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस का कितना 5, 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस का कितना 5, 25 प्लस 5 कितना हो गया आपका 30, कितना आ गया 30। इज इट ओके, क्या बात समझ आई, 25 प्लस का 5 कितना 30। दैट इज द वे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ पॉलिनोमियल। ये वो सिलेक्टेड पैटर्न क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। एक टास्क आप लोगों के लिए होगा, ये टास्क आपको पूरा करना है। इफ सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ये इज माइनस का 1, सम ऑफ द जीरोज -1 है, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज बताना है। आई थिंक सो सब लोग बता देंगे। ये एक 11वां क्वेश्चन मैंने यहाँ रखा है, पर बिल्कुल सेम पैटर्न का है। कमेंट करके मुझे जरूर इसका आंसर बताना कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा, समझ गए। कमेंट आना चाहिए ताकि पता लग जाएगा किसने आखिरी तक अच्छे से वीडियो को समझ करके करा है ना। तो चलो लेट्स सी, हिंट दे देता हूं कि अगर सम ऑफ द जीरोज इसके -1 है, यानी अल्फा प्लस बीटा -1 है, अल्फा प्लस बीटा आप निकाल दोगे माइनस का कितना b बाय ए करके, क्या करके निकाल दोगे, माइनस का b बाय ए करके निकाल दोगे। तो माइनस का b कौन है, 2a प्लस का 3 अपॉन में क्या कर दोगे, a प्लस का 1 कर दोगे, है ना। उसकी वैल्यू दे रखी है तो आपके पास बन जाएगा 2a प्लस का 3 अपॉन a प्लस का 1 विद माइनस साइन, ये कितना माइनस का 1, माइनस से माइनस का क्रॉस मल्टीप्लाई करके a की वैल्यू निकाल लोगे। जो a की वैल्यू आएगी उसको इस इक्वेशन में पुट कर देना। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस तो आप लोग जानते हो b बाय a, तो 3a प्लस का 4 अपॉन a प्लस का 1, या फिर डायरेक्टली a की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली निकालो और मुझे कमेंट करके बताओ और जरूर बताना सेशन कैसा लगा। ठीक है, अगला चैप्टर अपन बहुत जल्दी लाएंगे जो कि हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है। टिल देन स्टे ट्यून, ध्यान रखना। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बहुत अच्छे से बोर्ड की तैयारी करो मेरे साथ। डेफिनेटली यू हैव टू स्कोर ऑल द थिंग्स व्हाट यू वांट। चल बाय बाय।